हेलो दोस्तों, रीट 2024 नोटिफिकेशन से संबंधित समय समय पर जो भी जानकारी आती है मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। तो अभी एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। रीट नोटिफिकेशन से संबंधित रीट के संबंध में जो भी अपडेट आती है मैं आपको पहले टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देता हूं। तो आप अगर यहां पे ऐड न्यू तो जाके ऐड हो जाना। जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो 9 नवंबर को आपकी ये जो न्यूज़ है वो आती है, जिसमें शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कहा जाता है कि रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और इसमें इन्होंने बताया था कि 1 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे रीट के। उसके साथ ही 25 तारीख को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि देखो फॉर्म 1 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो सकते हैं, ये आगे की बात है। लेकिन अभी जो निराशाजनक खबर सामने आ रही है वो ये है कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको इसके संबंध में निर्देश, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है और मैं टेलीग्राम पे भी डाली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीट परीक्षा को लेकर बोर्ड को नहीं मिली है सूचना। राजस्थान अध्यापक भत्ता परीक्षा को लेकर अजमेर से खबर ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अजमेर के जो सचिव हैं कैलाश शर्मा का कहना है कि अभी तक राजस्थान अध्यापक भत्ता परीक्षा को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकृत सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नहीं मिली है। जैसे ही इस परीक्षा के संबंध में सूचना मिलेगी उसके 7 दिन के भीतर परीक्षा के संबंध में विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे इनके द्वारा वो किसी जो न्यूज़ में ये न्यूज़ है वो इनके द्वारा प्रिंट की गई थी। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ सामने आ रही है और ये जो न्यूज़ है वो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, जस्ट 1 घंटा पहले की न्यूज़ है। में भी यो दावा करे हुए है कि अभी तक थारी जो इसके संबंध में जो सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने को नहीं दी गई है रीट की विज्ञप्ति न लेके। तो हो सका तो इनमें समय लाग सका। अब ये तो डिपेंड करेगा कितना दिन में इन बोर्ड ने जो इनके संबंध में है वो अधिकृत सूचना दी जाए, भी के बाद में कितनों समय वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लियो जाओगे नोटिफिकेशन निकालने में। शिक्षा मंत्री का दावा था कि 25 नवंबर तक विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, पर बोर्ड को नहीं मिली है अभी तक रीट की अधिकृत सूचना। राजस्थान अध्यापक भत्ता परीक्षा विज्ञापन की राह देखने वाले युवाओं के लिए निराशाजनक खबर है कि राजस्थान बोर्ड को नहीं मिली अभी तक अधिकृत सूचना। बोर्ड के जो अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा का कहना है कि राजस्थान अध्यापक भत्ता परीक्षा को लेकर सरकार ने आदेश का इंतजार है। अभी तक बोर्ड को इस परीक्षा को लेकर कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है और जैसे इसके संबंध में सूचना मिलेगी उसके बाद तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। मान लो कि बोर्ड को कल मिले या फिर परसों मिले, उसके 7 दिन के भीतर बोर्ड का दावा है कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन अब ये जो जितना समय लगेगा ना बोर्ड को इसके संबंध में सूचना देने का, यानी रीट परीक्षा को जो नोडल एजेंसी की जो अधिकृत सूचना देने को ये में समय लगेगा, उतना ज़्यादा नोटिफिकेशन में देरी होगी। तब जल्दी से जल्दी अगर अधिकृत सूचना नहीं दी गई तो आपका रीट का नोटिफिकेशन 25 नवंबर को नहीं आएगा, फिर उसमें समय लगेगा। जितना देरी यहाँ पे ये जो सूचना देने मिलेगा उतना समय देरी से आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। फॉर्म 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे नहीं होंगे वो आगे की बात है, लेकिन पहले नोटिफिकेशन अभी तक अधिकृत सूचना ही नहीं दी गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। तो आगे तो क्या ही उम्मीद करें कि कितना समय अभी इसमें लगेगा और उसके बाद कितना समय बोर्ड लेगा नोटिफिकेशन निकालने में। तो बड़ी अपडेट ये है कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके संबंध में कोई भी निर्देश है वो नहीं दिए गए हैं। निर्देश देने के बाद आगे की प्रक्रिया वो बोर्ड द्वारा शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद एक और न्यूज़ सामने आ रही है, छोटी सी न्यूज़ है। रीट 2024 में, ये आज की न्यूज़ है, 2024 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं भर्तियों में राजस्थान भाषा का अनिवार्यता जोड़ने के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को जो पत्र है वो लिखे हुए है। यहाँ पे ये जो मांग है वो की गई है और इनको शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री को पत्र लिख के और रीट परीक्षा में और बाकी प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थानी भाषा को अनिवार्य रूप से जोड़ने की मांग है वो की गई है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितना क्या असर होता है और नोटिफिकेशन में क्या यहाँ पे जो राजस्थानी भाषा है कितने क्या इसकी अनिवार्यता है वो की जाती है। ये जैसे आपकी कोई नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं अधिकृत सूचना के साथ।